अध्याय 5। इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। आज अगर कोई आपसे पूछे कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा कृषि क्रांति। हमने जंगलों में भटकने से बेहतर एक जगह बसना सीखा। हमने खेतों में अनाज उगाना सीखा। हमने गाय भैंस पालकर दूध और मांस प्राप्त करना सीखा। पर रुको, क्या सच में कृषि क्रांति हमारे लिए फायदेमंद थी, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? शिकारी खानाबदोश से किसान बनने का सफर 12,000 साल पहले। इंसान पूरी तरह शिकारी खानाबदोश था। वे हर दिन नए इलाकों में घूमते, फल फूल इकट्ठा करते, शिकार करते, नाचते गाते और जीवन का आनंद लेते। फिर अचानक किसी ने गेहूं के बीज देखे और सोचा, अगर हम इसे अपने पास रखें और इसे उगाना सीखें, तो हमें हर दिन भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। बस यहीं से कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इंसानों ने गेहूं, जौ, चावल, मकई और अन्य अनाज उगाने शुरू किए। उन्होंने गाय, भेड़, बकरी जैसे जानवर पालतू बनाए। अब उन्हें भोजन के लिए जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं थी। वे स्थायी गांवों में बसने लगे। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन क्या यह सच में वरदान था? अगर कृषि क्रांति इतनी ही शानदार थी, तो हमारे शिकारी पूर्वजों ने इसे अपनाने में इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि खेती ने इंसानों की जिंदगी आसान नहीं, बल्कि और कठिन बना दी। सोचिए, एक, पहले इंसान 30 से 40 तरह के खाद्य पदार्थ खाते थे, जिससे उन्हें सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते थे। कृषि क्रांति के बाद वे सिर्फ कुछ गिने चुने अनाजों पर निर्भर हो गए, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी। टू, पहले इंसान अलग अलग जगह घूमते थे। अब वे खेतों से बंध गए। वे एक ही जगह पर बसने लगे, जिससे बीमारियां तेजी से फैलने लगी। थ्री, पहले इंसान दिन में 4 से 5 घंटे काम करते थे, फिर आराम करते थे। अब उन्हें दिन भर खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। चार, पहले शिकारी खानाबदोश पूरी तरह स्वतंत्र थे। अब वे राजा महाराजाओं और जमींदारों के गुलाम बन गए। यानी खेती ने इंसानों को सुविधाजनक जीवन नहीं दिया, बल्कि उन्हें परिश्रम और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। अगर आप सोचते हैं कि इंसानों ने गेहूं को काबू किया, तो जरा सोचिए, गेहूं का पौधा तो सिर्फ जंगलों में उगने वाला एक साधारण पौधा था। फिर अचानक पूरी धरती पर उसने अपना साम्राज्य फैला लिया। आज करोड़ों लोग गेहूं उगाते हैं। इंसान हर दिन इसकी देखभाल करता है, सूरज से बचाने के लिए घर बनाता है, पानी देने के लिए नदियों से नहरें बनाता है, इसे कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक डालता है। अब बताइए, पालतू कौन हुआ, गेहूं या इंसान? पहली बार इंसानों ने संपत्ति और शक्ति का खेल खेला। खेती से पहले सभी इंसान लगभग बराबर थे। शिकारी खानाबदोशों में न कोई राजा था, न कोई नौकर। मगर खेती ने इंसान को संपत्ति और शक्ति के जाल में फंसा दिया। अब कुछ लोग ज्यादा अनाज उगाने लगे और अमीर बन गए। कुछ लोगों के पास जमीन ज्यादा हो गई और वे ताकतवर बन गए। धीरे धीरे गरीब और अमीर का अंतर बढ़ने लगा। यही से शुरुआत हुई राजा, साम्राज्य, युद्ध और दास्ता की। कृषि क्रांति, सुखद भविष्य या सुनहरा पिंजरा? शिकारी जीवन की तुलना में खेती एक बड़ा धोखा था। शिकारी खानाबदोश स्वतंत्र थे, स्वस्थ थे और खुश थे। किसान बांध दिए गए, बीमार पड़ने लगे और दुखी हो गए। लेकिन खेती एक ऐसा जाल था जिससे अब इंसान निकल नहीं सकता था। अगर आप एक किसान हैं और आपके 5 बच्चे हैं, तो आपको हर दिन काम करना होगा। अगर आप खेती छोड़कर वापस जंगलों में जाना चाहे, तो आप अपने परिवार को भूखा नहीं रख सकते। इसलिए खेती एक ऐसा जाल बन गई जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव था। तो फिर हमने इसे अपनाया क्यों? अगर यह इतना बुरा था, तो इंसानों ने इसे अपनाया क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि यह हमारे लिए अच्छा होगा। एक शिकारी सोचता था, अगर मैं गेहूं उगाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। एक कबीला सोचता था, अगर हम एक साथ खेती करें तो हम ज्यादा ताकतवर होंगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने खेती को अपना लिया। पर शायद हमें यह नहीं पता था कि हमने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदला, बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल दिया। अगला अध्याय, पिरामिड बनाना। अब हम जानेंगे
कि खेती के कारण कैसे पहली सभ्यताओं, साम्राज्यों और राजाओं का जन्म हुआ और कैसे इंसानों ने अपनी खुद की बनाई व्यवस्थाओं की गुलामी शुरू कर दी।